मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 14 यानी चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः, इसका नाम है, इसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद समझेंगे, करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी और आप ध्यान से सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठे। पाठ नंबर 14 उसमें से पंक्ति पढ़ के फिर उसका मैं हिंदी में अनुवाद आपको समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको आर्यभट्ट के जीवन चरित्र के बारे में तथा उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने क्या लोगों को बताया है, ये सब मैंने आपको इसमें समझा दिया था। क्योंकि इन्हें अश्मकाचार्य नाम से जाना जाता है। इनके जन्म स्थान के विषय में अभी तक विवाद है। ठीक है, कोई इन्हें पाटलिपुत्र का कहते हैं तो कोई महाराष्ट्र का कहते हैं। इन्होंने दशमलव पद्धति का प्रयोग करके पाई का मान निर्धारण किया था। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी जो 499 ईस्वी में करी गई थी। यह ग्रंथ 20 आर्य छंदों में निबंध है। इसमें ग्रहों की गणना के लिए काल संवत को निश्चित किया गया है। तो ये मैंने आपको बहुत सी बातें जो है उसमें बता दी हैं। तो आज हम ये जो पाठ दिया है इसका हिंदी में अनुवाद समझेंगे। तो मैं पंक्ति के साथ आपको अनुवाद भी समझाते जाऊंगी, एक एक पंक्ति पढ़ती जाऊंगी, फिर उसका अनुवाद समझा दूंगी। तो यदि ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए हिंदी अनुवाद करना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी आते हैं। यदि हम उसको संस्कृत में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। अब देखो, पूर्व दिशायाम उदेति। ठीक है, पूर्व दिशा, दिशाएं 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्व दिशा है पहले, तो पूर्व दिशायाम आ गया। इसमें उदेति माने उदय होता है, सूर्य का सूर्य। ठीक है, हिंदी होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमें समझ में आ जाते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। हम कहते हैं ना, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में छिप जाता है, यानी पूर्व में उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। इति दृश्यते ही लोके, लोक में होता है संसार, तो ये संसार देखता है, ऐसा संसार मानता है। संसार के लोग ये मानते हैं, क्या मानते हैं, कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। यह तो हमें क्या वो कहते हैं, परम न अनेन अवबोधम यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु ऐसा देख करके हमें यह नहीं मानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। भी सूर्य हमें जो है सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है, भी पूर्व से चल के वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, वहाँ उदय हो रहा है, वहाँ छिप रहा है, तो हमें ये लगता है सूर्य चल रहा है। ठीक है, तो यही कह रहे कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सूर्य चलता है, सूर्य गतिशील है। सूर्य गतिशील नहीं है, घूमती तो पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और हमें वो दिखाई नहीं देती कि वो घूम रही है, क्योंकि हम उसके ऊपर ही हैं, पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं। तो एक चीज़ ऐसे कैसे हो रही है, तो सारा सब कुछ ऐसे हो रहा है तो पता नहीं चलता है। तो कहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में छिप जाता है, ऐसा संसार के लोग मानते हैं। लेकिन इससे सूर्य को गतिशील नहीं मानना चाहिए। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चलः यः स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। ठीक है, सूर्य अचलः, सूर्य अचल है, यानी सूर्य नहीं चलता, रुका हुआ है। पृथ्वी चलती है। या स्वकीय अक्ष घूर्णति, वह अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, घूमने की गति करती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, यह सिद्धांत अब स्थापित हो चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथमयम येन प्रवर्तितः। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को जिसने चलाया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। वे कौन थे जिन्होंने इस सिद्धांत को चलाया? वो कौन थे? वो महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद्य आर्यभट्ट थे।
पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यदृष्टा। पृथ्वी स्थिर होने की परंपरागत रूढ़ी को, यानी चली आ रही रूढ़ी को उन्होंने विरोध किया था। वो क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यदृष्टा, यानी इस रूढ़ी का उन्होंने विरोध किया था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है, क्योंकि दिखाई ऐसा देता है। तेन उदात्तम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरामां अनुभवति। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? गतिशील नौका का उदाहरण दिया कि जैसे चलती हुई नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को स्थिर अनुभव करता है, उसे नाव चलती हुई दिखाई नहीं देती, उसे चारों ओर की जो चीज़ें हैं, वो किनारों पे जो चीज़ें होती हैं वो चलती हुई दिखाई देती हैं। अब हम भी किसी बस में बैठ के जाते हैं या किसी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, किसी भी गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो हम जो है दोनों तरफ देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे ये पेड़ और पौधे हमारे साथ चल रहे हैं। हमें कार या अपनी गाड़ी चलते हुए दिखाई नहीं देती, बल्कि पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं जो पीछे की ओर जा रहे हैं। तो इसी तरह से उन्होंने इस नौका का उदाहरण दिया था कि नाव में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो नाव को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों और जो दृश्य वो दिखाई देते हैं, इधर उधर दिखाई देता है, उसको चलता हुआ अनुभव करता है, यानी गतिशील मानता है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्यां अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरामनुभवति सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति। इसी तरह से पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर और सूर्य तथा आदि ग्रह जो हैं उनको गतिशील समझता है। ये समझता है कि सूर्य और आदि ग्रह जो वो चल रहे हैं और पृथ्वी रुकी हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। 476तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धा वानिति तेनेव विरचते आर्यभट्ट्याम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उन्होंने अपने द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आर्यभट्टियम में लिखा है। यह ऐसा उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया आर्यभट्टियम, उससे पता चलता है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, यानी ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है यत पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टम वेदशाला आसित, कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी, जो पटना है, पहले पाटलिपुत्र उसको बोलते थे। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसित। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र ही उनकी कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि थी। पाटलिपुत्र ही उनका कर्म क्षेत्र था। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जिसमें संख्याओं का गणनासार बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसति समय। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो न अस्ति कारणम। गणितीय पद्धति से की गई गणनाओं को आधार बना करके उन्होंने प्रमाणित किया था कि सूर्य और चंद्र ग्रहण में राहु और केतु जो दो दानव कारण बताए गए हैं वे नहीं हैं। माना जाता है जब सूर्य और चंद्रमा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण के समय, तो राहु केतु नामक दो राक्षस हैं, वो उसे जो है डस लेते हैं, या उसे मतलब राहु केतु राक्षस ही इसका कारण है, तो ये माना जाता है। तो ऐसा नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र
पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। उन्होंने इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 3 ही कारण बताए हैं कि ये 3 कारण हैं जिनसे सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमणा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ का संयोग होने से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा पर जाता हुआ सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्राय सामान्य जनाः कठिन्यम अनुभवन्ति। कहते हैं कि समाज में नए नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोगों को ज़्यादातर कठिनाई ही होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टासि विरोधम अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने भी वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध किया, वैसे आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षितः स पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जाते। यानी उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई और पंडितों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। फिर भी क्या हुआ, कहाँ, पुनरपि तस्य दृष्टि, फिर भी आर्यभट्ट की दृष्टि में, यानी आर्यभट्ट की विचारधारा और जो दृष्टिकोण था वो समय और सीमा की पार जाने वाला था। यानी लोगों ने फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने उसका पूरा सम्मान किया और उनकी बातों को माना। तस्य च सिद्धांते समादरम प्रकटति, उन्होंने उन सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। अस्मदेव कारणाद अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं वस्तुतः इति तक ले लो। अस्मदेव कारणाद अस्माकं प्रथमोस्मद नाम आर्यभट्ट इति। इसी कारण से क्या हुआ था कि हमारा जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट रखा गया था। मतलब लोगों ने उनका आदर किया, उनका सम्मान किया, उनकी बातों को माना, तो इसीलिए जो है हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था, वो आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में मतलब वह यानी आर्यभट्ट गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष थे। तो ये मैंने आपको आज इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया है। इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यानी इसका जो भाषा ज्ञान है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों से ध्यान से देखना और बार बार जब आप देखोगे, 2-3 बार देखोगे, सुनोगे, तो आपको हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से याद हो जाएगा। थैंक यू।